गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे फॉर्मूले की समान अंतरालों के लिए, जिसका नाम है न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र या न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से परिभाषित है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम forward operator of f of a plus nh plus m plus 1 upon 2 factorial forward operator twice a plus nh up to so on। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है वो पिछले वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो था न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और ये है बैकवर्ड फॉर्मूला। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए प्लस एन एच, जो दिए गए डेटा है उसका अंतिम पद है ए प्लस एन एच। ये जो वैल्यू है वो अंतिम पद पर फंक्शनल वैल्यू है। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह बैकवर्ड ऑपरेटर है, रिवर्स ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर दैट इज बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच। इसी प्रकार से m प्लस 1, वहां पर m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर m प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से एंड सो ऑन। अगर इसकी अगली टर्म लिखनी है तो m प्लस 1 m प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच एंड सो ऑन। तो ये हमारा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पर जो दोनों में अंतर है वो यहाँ पर a प्लस एन एच है और पिछले वाले जो फॉरवर्ड ऑपरेटर था वहां पर हमारा a था, a प्लस एम एच। सो जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो उस कैलकुलेशन के लिए हम सपोज a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन, a प्लस एन एच। ये x है, ये fx है, ये f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस एन एच। तो हम जब बैकवर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम नीचे वाला जो डेटा है वहां से हम कैलकुलेशन करते हैं और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर था उसमें हम पहले वाले डेटा की वैल्यू से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एन एच प्लस एम एच, यहाँ पर n की वैल्यू जो वापस पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे a प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल्स टू जो भी आप हमारा अननोन डेटा है वो ये है। इस अननोन डेटा की जगह जो हमारा अननोन डेटा है वो यहाँ पर लिखकर और इसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे m की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f ऑफ a प्लस एन एच ये हमारा गिवन डेटा है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह यहाँ बैकवर्ड ऑपरेटर है, तो बैकवर्ड ऑपरेटर भी हम टेबल बनाएंगे और टेबल से हम ये बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू निकाल लेंगे। बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर भी निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे डिफरेंस टेबल से और फिर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। तो ये हमारा एग्जाम्पल है न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए। पहला जो एग्जाम्पल है वो दिया है, एक कस्बे की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज गिवन 1891 इट इज 46,000, 1901 it is 66,000, 1911 it is 81,000, 1921 it is 93,000, 1931 it is 101,000। वर्ष 1925 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा दिया गया प्रश्न है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले अंतर सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी अंतर सारणी बनाते हैं। x fx 1891 1901
1911, 1921, 1931। fx है हमारा 46, 66, 81, 93 और 10। ये हमें दिए गए डेटा हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये है हमारा f ऑफ 1931, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसमें से सेपरेट करते हैं तो 13 माइनस ये 3, 2 और 12। यहाँ से इसको माइनस करते हैं 5, 15 और ये 2020। ये स्क्वायर एफ एक्स निकालते हैं इसी प्रकार से। 8 माइनस 12 इट इज -4, ये -3 और ये -5। इसी प्रकार से अगला अंतर निकालते हैं डेल क्यूब एफ एक्स। ये है हमारा 2 और 4 माइनस 3 इट इज -1। इसी प्रकार से अगला अंतर निकालते हैं डेल 4 एफ एक्स, ये आता है हमारा -3। तो सबसे पहले हमने जो दिए गए डेटा थे, उन दिए गए डेटा से पहले हमने डिफरेंस टेबल या अंतर सारणी का निर्माण कर लिया है। अब इस अंतर सारणी की जो वैल्यूज हैं वो हम न्यूटन फॉर्मूले में काम में लेते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड जगह बैकवर्ड फॉर्मूले की। f ऑफ a प्लस nh प्लस mh इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस mh प्लस m इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f ऑफ a प्लस nh प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर ऑफ f ऑफ a प्लस nh एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम ये m कैलकुलेट करते हैं। तो m की वैल्यू के लिए a प्लस nh प्लस mh इट इज द अननोन क्वांटिटी जो कि हमारी थी 1925। ये 1925 हमें अज्ञात वर्ष था जिसकी हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है। a प्लस nh है हमारा अंतिम जो वर्ष है 1931 प्लस m इंटू h जो है वो अंतराल की लंबाई है या चौड़ाई है। तो 1981 और 1901, तो ये डिफरेंस हमारा 10 ईयर्स का है। h बराबर 10, 1925, तो m की वैल्यू हो गई 1925 माइनस 1931 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 6 माइनस 6 अपॉन 10, -0.6। तो ये हमारे m की वैल्यू है। m इक्वल टू आ गया माइनस के 0.6। अब इस m की वैल्यू और जो हमारी डिफरेंस टेबल है, इससे जो ज्ञात हमारे अंतर हैं, उन अंतरों को हम यहाँ पर सूत्र में काम में लेकर और इसकी गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 1925 इक्वल टू, जो कि हमारे लिए वैल्यू है a प्लस nh प्लस mh, मतलब अज्ञात जो राशि है वो। f ऑफ 1925 इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस nh, अंतिम वर्ष की फलनीय मान तो 101 प्लस m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.6, तो ये है -0.6 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f ऑफ a प्लस nh जो कि है हमारा 8 इंटू 8 प्लस -0.6 माइनस एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू जो नेक्स्ट है डेल स्क्वायर एफ एक्स वो है -4
into -4 plus -0.6 plus 1 -0.6 plus 2 divided by 3 factorial मतलब 6 सॉरी into नेक्स्ट वैल्यू है -1 तो -1 प्लस -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 -0.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 इनटू जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है वो है -3 इन्हीं सम को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 101 प्लस -4.8 प्लस -0.6 इंटू 0.4 अपॉन 2 इंटू -4 प्लस -0.6 0.4 1.4 अपॉन 6 इंटू -1 प्लस 0.6 माइनस 0.6 1.4 सॉरी 0.4 1.4 2.4 डिवाइडेड बाय 24 इंटू -3। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है इसका वो आता है 96.63252 अप्रॉक्स। तो इस प्रकार हम न्यूटन्स फॉर्मूला काम में लेकर, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला काम में लेकर और किसी भी अज्ञात वर्ष की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात वर्ष का हमारा 1925 और दिए गए जो वर्ष थे उससे इस अज्ञात वर्ष की हमने जनसंख्या कैलकुलेट की है जो कि आई है 96,635 अप्रॉक्स। तो दोनों जो हमने फॉर्मूले अभी तक बात की है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, दोनों फॉरवर्ड फॉर्मूले और बैकवर्ड फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है यहाँ पर हम जो डेटा काम में लेते हैं बैकवर्ड में वो जो सबसे निचला हमारा जो चर है उसकी वैल्यू से शुरू करते हैं और जो फॉरवर्ड जो फॉर्मूला था हमारा उसमें हम सबसे पहली जो वैल्यू थी a उससे हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट, उससे हम उसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं, अज्ञात के मान को ज्ञात करते हैं। दोनों जो हमारे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूले हैं उन दोनों को यूज कब करते हैं या उनका प्रयोग कब करते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी सी एक बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। x और fx ये हमें दिए गए चर हैं, ये दिए गए चर हैं हमारे 10 20 30 40 50। इन पर जो जनसंख्या है वो मान लेते हैं या जो भी फंक्शनल वैल्यू है वो 25 34 42 50 और 56 मान लेते हैं। ये x और fx हमें दिए हैं। तो यदि x बराबर 12 पर fx ज्ञात करना हो, यदि x बराबर 12 पर fx का मान ज्ञात करना है तो चूंकि x बराबर 12 यहां पर आएगा 10 और 20 के बीच में, अर्थात जो ऊपर वाला मान है हमारा प्रथम मान उसके सन्निकटन, उसके नजदीक वाली जो अज्ञात मान है उस पर हमें अगर फलन का मान ज्ञात करना होता है तो हम फॉरवर्ड फॉर्मूला काम में लेते हैं। और यदि
x बराबर 39 या 38 पर fx का ज्ञात करना होता है मान। x बराबर 38 जो है वो यहाँ पर है, जो कि नीचे वाला जो 50 है उसके नजदीक है। जो हमारा लोएस्ट डेटा है 50, जो सबसे लास्ट में जो डेटा है उसके नजदीक में 38 जो कि यहाँ पर आएगा, तो हम बैकवर्ड फॉर्मूले के काम में लेंगे। अर्थात न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला जो है उसे कब उपयोग में लाते हैं वो डिपेंड या निर्भर करता है हमारे अज्ञात जो चर है उस पर डिपेंड करता है। x बराबर 12 जो कि ऊपर वाले मान के निकटतम है, अतः हम फॉरवर्ड फॉर्मूला काम में लेंगे। और अगर x बराबर 38 जो कि 50 जो हमारा सबसे लास्ट वाला अज्ञात चर है उसके निकटतम है, अतः हम न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लेंगे। इसी प्रकार से हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और अज्ञात चर की संगत फलनीय मान ज्ञात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।